श्रृंगारित होकर के अपनी सखियों के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल गौरो निविस्तनाल भन्नम्र नखाग्रपातै शल्यावलोक हसितै ब्रज सुंदरी भी मुत्तम्भयन रतिपतिं रमयांचकारो। नृत्य करते करते कभी कोई सखी थक जाती है तो उसके ऊपर पंखा करने लगते हैं, किसी के ऊपर स्वेद बिंदु आ जाते हैं तो अपने पीतांबर से पोंछने लगते हैं। ये सब देख करके कामदेव स्वयं आ गए, बोले भगवान आपसे युद्ध करना है, क्योंकि मैंने युद्ध में सबको पराजित किया। और भोलेनाथ तो मेरे ऊपर क्रुद्ध होकर के उन्होंने भस्म कर दिया था, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया था मेरे ऊपर। भगवान ने कहा तो कैसा युद्ध करना चाहते हो, किलेबंदी का खुले मैदान का? उन्होंने कहा नहीं, खुले मैदान का। भगवान अच्युत है। ये भगवान की जो लीला है, जैसे कोई अपने प्रतिबिंब से कीड़ा करता है, वही बात है। तो काम ने जब देखा कि इतनी सारी ब्रज बधूटियों के बीच में भी भगवान पूरी तरह से निर्विकार हैं, तो शर्मा करके फिर वापस चला गया। और वही काम भगवान का प्रथम पुत्र हुआ था। तो अब बधूटियां नृत्य कर रही हैं, नृत्य करते करते उनके मन में अभिमान आ गया। अभिमान इस बात का आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा, जितनी गोपियां थी सभी के साथ भगवान थे, ऐसा नहीं कि एक के साथ, हजारों गोपियों के बीच में हजारों कृष्ण थे। वो डांडिया नृत्य होता है ना, वर्तुलाकार, उसी तरह नृत्य हो रहा है। तो गोपियों के मन में आ गया अभिमान, जहां आ जाता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। तो प्रभु तो रास स्थली को छोड़ करके ही चले गए, लेकिन एक सखी को ले गए अपने साथ, राधिका जी को। राधिका जी जब भगवान के साथ गई तो उन्हें भी मान आ गया। सोचने लगी कि हजारों सखियों को छोड़ करके प्रभु केवल मुझे लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और इनका चयन करके मेरा श्रृंगार करो। तो भगवान ने सुंदर पुष्पों का गजरा बनाया, गजरा बना करके राधिका जी के जूड़े में लगाया, बाजू बंद बनाए, पैर का श्रृंगार किया, इस तरह राधिका जी को सजा दिया। अब साथ चल रहे हैं तो राधिका जी ने कहा मैं तो थक गई हूं, मेरी चाय जो दूर पुष्प लगे हैं इनको तोड़ू। भगवान ने कहा तोड़ लो। तो बोली इतनी ऊंचाई के कैसे मैं तोड़ पाऊंगी? बोले मेरे कंधे में पैर रख करके खड़ी हो जाओ, तोड़ लो। तो राधिका जी ने भगवान के कंधे में जैसे पैर रखा और डाल पकड़ी उसको तोड़ने के लिए, तो वो छलिया वहां से भी अंतर्ध्यान हो। अब तो राधिका जी भी रोने लगे। देखिए भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवान की सन्निधि में केवल भगवान से ही प्रेम हो, बाकी अन्य वस्तु दुनिया की कोई लोक लुभावनी वस्तु अच्छी लगती है तो वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। जानकी जी ने सतत भगवान श्री राम से ही प्रेम किया, लेकिन पंचवटी में कहने लगी सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। अरे ये तो सोने का मृग है और कितना हीरे जवाहरात चढ़े हुए हैं, ऐसा अद्भुत मृग मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान ने कहा सोना, अब ये सोने का मृग अच्छा लगा तो भगवान ने सोने की लंका में भेज दिया, जाओ सोना ही सोना है चारों तरफ। प्रेम हो तो केवल भगवान से और अतिरिक्त ना हो, भगवान ये बताना चाहते हैं। और राधिका जी भी जब वो छलिया चले गए तो रोने लगी।
और सारी गोपियां रोती रोती यमुना के पुलिन में आई और भगवान की खोज कर रही हैं, प्रभु कहाँ हो आप, कहाँ हो। और राधिका जी नाराज हो गई। तब सभी सखियों ने समवेत होकर के और यमुना पुलिन पर एक गीत गाया। भागवत का सबसे सुंदर गीत है ये गीत। कनक मंजरी छंद में निबद्ध है, इसे गोपी गीत कहते हैं। अब आज भी कोई रात्रि के समय अगर इस गीत का गायन करता है तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। गीत कुछ लोग आप लोग सुने। जयति देविकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वतत्रहि साधु जात सूरत नाथ दास का वरदन तो नेह किंवरा जला प्रया दयाल राक्षसा वर्षवारता विश्व को आने से तो ये सारा ब्रजमंडल धन्य हो गया, लेकिन आपने हमारी रक्षा सतत की, काली के विष से रक्षा की, इंद्र की वर्षा से रक्षा की, आपने अग्नि से रक्षा की। और अगर आपको इस तरह वन में भटका भटका करके मारना ही था तो बेकार रक्षा की थी हमारी।
अरे हमें मर जाने देते, काली के विष से मर जाने दे, इंद्र की वर्षा से मर जाने देते, या जब वन में आग लग गई थी तो उसी वक्त मर जाने देते। ये तो वही बात हुई कि बकरे को साल भर चराओ और ये एक दिन गले में छुरी रख दो। अगर भटका करके ही मारना है। और गोपियों ने यहां कहा कि बड़े ठग होते। देखो, जिससे प्रेम होता है झगड़ा भी उसी से होता है। तो गोपियां कहती कि पहले तो तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, और आज क्या हो गया कि हमसे नाराज होकर के रासमंडल से गायब हो गए हो। ये कदापि उचित नहीं है। गोपियों के मन में आवाज आई कि प्रेम बिना विप्रलंब के पुष्ट नहीं होता। भाई, संयोग और वियोग, वियोग में ही पता चलता है कि हम उससे कितना ज्यादा प्रेम करते थे। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ लगातार रहे तो उसकी कीमत नहीं होती, उससे झगड़ा भी हो जाता। अगर वही व्यक्ति परदेश चला जाए तो बार बार याद आती है कि वो ऐसे थे, वो ये खाते थे, वो ये पहनते थे, वो ऐसे रहते थे। अगर उनके अनुरूप कोई चीज दिखाई दे गई तो मन बार बार उधर जाएगा कि अगर वो होते तो ऐसी बातें करते, ये करते। तो जब तक वियोग नहीं होगा तब तक प्रेम पकता नहीं है। जैसे घड़ा कच्चा हो और पानी भर दो, जल जाएगा। और जब वो आवे में पक जाता है तो व्यक्ति जब विरह में पक जाता है तब प्रेम पुष्ट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो वही होता है जो वियोग में प्राण त्याग दे। जैसे महाराज दशरथ ने, जब भगवान श्री राम से वियोग हुआ तो बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तनयो परिहर। गोपियां कहती है, देखो महाराज दशरथ ने तो प्राण त्याग दिए, लेकिन सीता जी ने प्राण नहीं त्यागे। उनको भी तो वियोग हुआ था। सीता जी कहती हैं कि विरह वेदना के कारण शरीर तो लगता है कि पूरा जल जाएगा। कहती विरह यज्ञ तनु तूल समीरा श्वास जरई क्षण माही शरीरा। विरह वेदना से शरीर में आग तो लगती है, लेकिन नयन श्रवहि जलु निज हित लागी जरै न पाव देह विरहागी। नेत्र इतना जल बारिश कर देते हैं कि वो अग्नि शीतल हो जाती है। गोपियां और कहती हैं कि हम लोग भी चाहती हैं कि हम प्राण त्याग दें, लेकिन प्राण इसलिए नहीं त्याग पाती कि हमने अमृत का पान कर रखा है। कहती तो कथामृतम तप्त जीवनम कभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम भुइ नदाततम भुइ गणन्ति ते भूरिता जना। गोपियां कहती है कि आपकी कथा रूपी अमृत का हमने पान कर रखा है, तो इसलिए जब तुम्हारी कथा करती रहती है तो प्राण हमारे नहीं जा सकते, क्योंकि अमृत है तुम्हारी कथा में। ऐसा कितना भी दुखी व्यक्ति हो, अगर कथा में आ जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो अमृत धारा प्रभु की बहती रहती है। उसमें जहाँ अवगाहन हुआ कहाँ मन में शांति आ जाएगी। तो गोपियां कहती है हम तो तुम्हारी सतत चर्चा किया करते हैं। आपस में इस तरह बात करती हुई खोजने लगी। कभी तुलसी से पूछती है, ये तुलसी तुमने देखा है? तो तुलसी का पेड़ खिल जाता है। कहती ये तो शौक है, ये क्यों बताएगी? तब पेड़ों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछती हुई और एक स्थान पर जब भगवान का ध्यान करती है तो गोपियों की ये वेदना देख करके ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ताशाम
आविर्भूत चौरी साक्षान मन्मथा कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय वो श्याम सुंदर गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तब तो गोपियों ने श्याम सुंदर को बैठने के लिए अपनी ओढ़नी बिछा दी। प्रभु जब बैठ गए, गोपियां कहती एक बात बताओ, संसार में 3 तरह के प्रेमी होते हैं, उनमें तुम कौन से हो? एक तो होते हैं कि तुम जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम वो भी करते हो, और दूसरे वो होते हैं कि तुम प्रेम करो चाहे न करो वो प्रेम करते ही। तीसरे प्रेमी होते हैं वो ना तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, जो प्रेम नहीं करते उनसे तो प्रेम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। भगवान ने कहा इसके बारे में आगे मैं बताता हूं। भगवान ने कहा जो प्रेम के बदले में प्रेम करे वो प्रेमी नहीं, वो व्यवहारी है। अरे आपने हमारे यहाँ जो व्यवहार भेजा हम उसे बढ़ा के थोड़ी ना भेजेंगे, आपने जो भेजा वही हम भी आपको वापस कर देंगे। अब बोले जो बिना प्रेम के प्रेम करने वाले होते हैं ऐसे प्रेमी होते हैं माता पिता। संतान अपनी पिता से माता से प्रेम करे चाहे न करे, लेकिन माता पिता के प्रेम की नदी कभी सूखती नहीं है। एक बालक बड़ा कमाऊ हो, पैसा कमाता हो, दूसरा न कमाता हो, तो भी अगर शाम को सबने भोजन किया तो मैया एक बार जरूर पूछेंगे अभी छोटकू ने भोजन किया कि नहीं किया। माता हृदय तो माता हृदय। अब बोले जो तीसरी तरह के प्रेमी होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आत्मारामा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रुहा। इनमें आत्मारामी जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं उन्हें दूसरे की जरूरत नहीं है। दूसरे आप्तकाम जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हैं उन्हें भी जरूरत नहीं है। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ, यानी चाहे सिर काट के रख दो वो मानने वाले नहीं है। एक होते गुरुद्रोही, गुरुजनों का दोहन करने वाले। मान लो सोचते हैं कि भैया हमसे बड़ा प्रेम करते हैं तो आए बढ़िया मक्खनबाजी की थोड़ी देर है, भैया क्या बात है, अब पैसा जब ले लिया भैया से बोले नौका भाड़ा बढ़ा दिया मैंने। तो गोपियां कहती हैं कि हमको तो तुम 14 प्रकार के लगते हो। अरे तुम्हारे लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम ऐसे हो कि हमें बन बन भटका रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। पुनः सारी सखियों को लेकर के गोविंद रास मंडल पर आए। और यहाँ पर रास ठाकुर जी ने प्रारंभ किया, लेकिन राधिका जी नहीं आई। राधिका जी अभी भी उठी हुई है। और इसी रास को देखने के लिए भोले बाबा कैलाश से माता पार्वती से कहने लगे देवी जी आप तो रास हो रहा, मैं तो जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा महाराज वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां बाकी तो सब गोपियां हैं, गोप एक ही है। तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी गोपी बन जाऊंगा, लहंगा फरिया लाओ मैं भी पहनता हूं। और भोले बाबा ने फरिया ऊपर ओढ़ी, फरिया नीचे पहनिए, लहंगा ऊपर पहन लिया। पार्वती जी ने कहा महाराज कम से कम सलीके से तो पहनो। अब पहन करके सज बज करके भोले बाबा तैयार हुए। पार्वती जी से बोले अच्छा देखो मैं कैसा लगता हूँ। पार्वती जी ने कहा फिर गलती कर दी, अब बोलो कैसी लगती हूँ। लगता हूँ नहीं, फिर भी वेद खुल जाएगा। अब बोले सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब संसार में 2-2 आंख वाले हैं और तुम 3 आंख वाले हो। मस्तक में तुम्हारे आंख है तो इसको भी छिपाना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, घूंघट कर लूंगा। अब बोले मान लो किसी ने घूंघटा उठा दिया। अरे बोले कहते ना नई नवेली है, शर्माती है, तो उसका घूंघट न उठाया जाएगा। अब तो भोले बाबा पार्वती जी को साथ लेकर के उस रास मंडल में जब पहुंचे तो पार्वती जी ने पहले कह दिया देखो ये नई नवेली गोपी है और शर्माती थोड़ी ज्यादा। तो सभी थी, उसने कहा नहीं बिना घूंघट उठाए तो न जा पाओगी, मुंह तो दिखाना पड़ेगा। एक
जबरदस्ती घूंघट में हाथ डालने की कोशिश की, तब तक नागराज ने एक फुफकार दी कि ऐसा वैसा घूंघट नहीं। उसने कहा कि लफड़े में पड़े मुझे जाओ। तब तो भोले बाबा भी अंदर रास के प्रविष्ट हो गए। और जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि भोलेनाथ आ गए, तो बोले जो अभी बहुत शर्मीली गोपी है उसको हमारे पास ले आओ। भोले बाबा से मिले भगवान, बातचीत की। भोले बाबा ने कहा नृत्य तो मैं भी करूंगा। भगवान ने कहा सुनो, अभी तो यहां पर केवल मेरे नृत्य होगा, जाओ अब हम तुम्हारे साथ सतत नृत्य किया करेंगे। आज तक भोले भगवान वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भगवान के साथ नित्य रास में सम्मिलित होते हैं। इधर गोपियों ने किशोरी जी से कहा जय 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 जय, चलो री किशोरी आज वृंदावन में। बुला रही किशोरी जी को कि जब तक आप नहीं आओगी तब तक रास नहीं होगा। देखिए रास के लिए सारा संसार रास कर रहा है। प्रकृति में हर वस्तु चलायमान है, स्थिर कुछ भी नहीं है। चंचल चंद्र सूर्य चंचल है, चपल सभी ग्रह तारा है। चंचल अनल अनिल चंचल सब चंचल जैसे पारा है। प्रकृति जगत में चंचल अपने मन की चंचल लीला है। और प्रतिक्षण प्रकृति चंचला जैसी ये परिवर्तनशीला है। अणु परमाणु सुख दुख चंचल, चपल सभी सुख साधन है। दृश्य सकल नश्वर परिणामी, किसको सुख किसको धन है। और हमारे शरीर में भी सतत रास होता रहता है। हमारी प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। ये इंगला और ये पिंगला और सुषुम्ना पीछे सुप्त होती है, सुषुम्ना ही राधा है। और हमारी बहुत सारी नाड़ियां हैं शरीर में। वो नाड़ियां जब ऊर्ध्वगामिनी होती है इंगला पिंगला के सहयोग से, तब यहाँ ब्रह्मरंध्र में रास होता है। योगी लोग रास करते हैं जब मूलाधार चक्र से उठाते हुए मूलाधार से स्वाधिष्ठान अनाहत और यहाँ आज्ञा चक्र में ला करके तब ब्रह्मरंध्र पहुंचते हैं। खट चक्र वेधन की प्रक्रिया होती, ये भी रास है। तो समग्र प्रकृति रास में, लेकिन रास बिना राधा के नहीं होगा। इसलिए सखिया बुला रही है कि चलो री सखिया, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो रे किशोरी वृंदावन में। कैसी भाई हरियाली आगे दुनियन में। कैसी भाई हरियाली आगे दुनियन में।
कहते हैं राजन